Assalamualaikum everyone, I'm Mubashra Iqbal and I will be telling you about dental materials today. Since dental materials is considered one of the very most difficult subjects of secondary dentistry, so I think for dental materials you need to know a few checkpoints where you could perform well. अच्छा, अब होता क्या है कि सिंस डेंटल मटेरियल्स की हमारे पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं जिसमें हम 3 एज मेजर रेफरेंसेस बुक्स यूज़ करते हैं. एक हम यूज़ करते हैं फिलिप्स, द सेकेंड वन इज़ मकेब एंड द थर्ड वन इज़ जेपी. अब तीनों बुक्स को आप इकट्ठे लेकर नहीं चल सकते कि आप ये करें कि you could study everything from every book, which is not even possible, because eventually at the night of the prof, when the prof is very near, it's very difficult to remember everything, and उन सब चीज़ों को दोबारा से उस चीज़ की रिविजन देना is even more difficult. तो हम क्या करते हैं कि we jot down a few topics and we restrict them to the each book. For example, giving you an example, amalgam is a very major topic of your dental materials. तो हम क्या करते हैं कि डेंटल मटेरियल्स को either we do it from the Philips or we consider it from doing it from JP, because McCabe doesn't even explain a lot about dental materials. So what we need to know is कि हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट आ जाए ताकि हम अपने SCQs भी अच्छे से कर लें और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओ ताकि MCQs भी सारे अच्छे से हो जाए. ठीक है, तो दिस गोज फॉर ओनली योर डेंटल मटेरियल. आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू गो फर्दर टुवर्ड्स योर क्लिनिकल साइट्स तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा. बट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम तो आपके पास अराउंड 3 to 4 SCQs जो होते हैं आपके वो डेंटल मटेरियल से ही यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जिसमें GIC इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस और उसके साथ साथ कॉम्पोजिट भी आपका इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर अगर आप आगे चलते हैं तो आपके पास इंप्रेशन मटेरियल्स और वैक्सेस वाले टॉपिक्स आते हैं. इंप्रेशन मटेरियल्स और वैक्सेस वाले टॉपिक्स का अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें विद गुड रीडिंग तो उसके बाद इवेंचुअली यू कैन मूव टुवर्ड्स UQs और आप वहाँ से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहाँ से UQs को लर्न कर सकते हैं. फिर अगर आप चलते हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स की तरफ तो जिप्सम प्रोडक्ट्स इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपके बहुत सारे MCQs और SCQs कवर हो जाते हैं. इसको भी अच्छे से करना ज़रूरी है और यू कैन डू इट फ्रॉम एनी वेयर. आप इसको मकेब से कर लें, आप उसको JP से भी कर सकते हैं. जिस भी बुक से करें अच्छा सा करें और उसके अंदर आपको उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि जिप्सम प्रोडक्ट्स है क्या, उनकी कॉम्पोजिशंस क्या हैं, उनके अंदर कोई एडेड पाउडर्स होते हैं तो वो किस तरह से आते हैं, एनी एडेड कंपाउंड्स जिसमें आपका सिलिका आ जाता है, फॉस्फेट्स आ जाते हैं. तो आपको इन सब की डिफ्रेंशिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको सब पता होना चाहिए. ओके, गोइंग डीपर इनटू द टॉपिक लिस्ट. तो एक तो ये कि जब आप अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं यू नीड टू नो एंड यू नीड टू सी द टॉस जो कि आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ इट डजंट गेट टू बी फॉलोड, अगर वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा जैसा भी है, बट स्टिल इट गिव्स यू अ कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपको पहले वो चीज़ करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेंटल मटेरियल्स में आपका मेटल्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेटल्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट इस तरह से होता है कि उसमें आपके पास बहुत सारी आगे कैटेगरीज फॉल कर रही होती हैं. यू हैव सिंपल मेटल्स, यू हैव गोल्ड फिलिंग मेटल्स, यू हैव रॉट मेटल्स, बहुत सारे आपके पास, और आपके पास इम्प्लांट्स के साथ भी फ्यूज मेटल्स आ जाते हैं. यू हैव सिरामिक फ्यूज मेटल्स. तो जो भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग इवेंचुअली यू विल बी डूइंग द प्रोसीजर्स. तो जिस भी किस्म का प्रोसीजर या जो भी आप कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं किसी भी प्रोस्थेसिस की, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि यू नीड टू नो कि आप कहाँ पे किस तरह से कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी कॉम्पोजिशंस क्या हैं. जैसे मैंने आपको बताया मेटल्स के बारे में कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह से आपके कुछ और टॉपिक्स भी अगर टॉपिक लिस्ट के ऊपर जाएँ तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपके लिए ईजियर ऐसे होता है कि जो आपकी बुक्स के ऊपर कंटेंट पेजेस बने होते हैं आप उन्हीं के साथ साथ लिखते जाएं कि आपने कौन सी चीज़ किस बुक से पढ़ी है और आपने उसके आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी जो आपने मेंशन की हुई है. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर रिविजन्स. फिर अगर हम टॉपिक लिस्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज आपसे प्रॉफ के अंदर भी पूछी जा सकती हैं प्रॉपर्टीज़ विद के ये डिफाइन दीज टर्म्स और उसमें कोई ना कोई आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हो सकती हैं. या फिर आपके पास कोई MCQ भी इस तरह का आ सकता है कि आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट डेफिनेशन दी हो और फिर आपसे पूछा कि ये कौन सा एलिमेंट डिस्क्राइब करती है ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल. तो इधर उसमें लिखा होगा कोई डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, रेजिलियंस है, एनी काइंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी नेम, कोई क्रीप है, कोई फ्लो की प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, वो सब आपको दे सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि कौन सा मटेरियल उसकी कितनी हार्डनेस, कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से डिफर कर सकती है और कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं इवेंचुअली.
ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ भी करना बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर वाइवा एज वेल. डेंटल मटेरियल्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पास. डेंटल मटेरियल्स उसी तरह का एक टॉपिक है जिस तरह से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये पास करना. बस ये है कि थोड़ी सी विजिलेंसी की आपको ज़रूरत है, थोड़ी सी क्रैमिंग की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स. तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट यू हैव इनफ टाइम टिल नाउ. आप अगर अभी भी इसको स्टार्ट करते हैं, टेकिंग ईच चैप्टर एवरी डे, उसके साथ साथ आप उनके पॉइंट्स बनाएं, कुछ चीज़ें याद करें. और सिंस समटाइम्स ऐसे होता है कुछ चीज़ें तो हमारी वैसे ही रिपीटेड होती हैं. सम प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सारे ही सेमेंट्स के अंदर आपकी फॉल कर रही होती हैं. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप जॉट डाउन कर सकते हैं. आपको चाहिए कि आप डेंटल मटेरियल्स को, जिस तरह से जेपी में कभी क्लासिफिकेशंस बनी हुई हैं, अगर आप उन्हीं क्लासिफिकेशंस को फॉलो करते हुए, इवन इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन क्लासिफिकेशंस, आप अच्छी से क्लासिफिकेशंस बना लेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको मटेरियल जॉट डाउन करने में ईजी हो जाएगा. Having good concepts, doing good SCQs, having good knowledge of MCQs, repeated revisions can always help you pass the prof. And you all will be doing very great. और UQs बस करना ना भूलें, अच्छा सा प्रॉपर अटेम्प्ट करें, एंड इवेंचुअली यू विल पास द प्रॉफ.